Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, students. So today we are going to start another part, that is the leaf. Okay, so a leaf is usually flat and green in color, as we know that the color of the leaf is green, and it has the following main parts. First one is a leaf blade. So what I'll do, I'll just show you a diagram, और उसके हिसाब से we can just understand it. Okay, see, this is a leaf. Okay, अभी लीफ में सबसे पहले आ गया जो इसका ये आउटर, मतलब जहां से इसकी जो बाउंड्री शुरू होती है लीफ की, ओके, दैट इज नोन एज लीफ मार्जिन. ओके, सो जो ये इसकी आउटर बाउंड्री इतना जो है ये, इसको हम बोलते हैं लीफ मार्जिन. सो लीफ मार्जिन इज द मार्जिन ऑफ द लीफ. ओके, फर्स्ट वन इज डन. देन वी हैव दिस पिटियोल. अब ये पिटियोल क्या होता है? सी, अगर ये कोई प्लांट है, ठीक है ना, दिस इज द स्टेम. अभी कोई प्लांट है, अभी लीफ तो आ रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ लीफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. अभी जो वो हिस्सा है पिटियोल जो अटैच कर रहा है इस लीफ को इस ब्रांच के साथ या स्टेम के साथ, राइट. सो ये अभी ये यहाँ पे स्टेम भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि ब्रांच हो, है ना, फिर ब्रांच के आगे कहीं पे स्टेम हो. अगर यहाँ पे ऐसे है, दिस इज अ लीफ, इसके लिए तो पिटियोल ये होगा जो उसको ब्रांच से अटैच करेगा. कहीं कहीं पे स्टेम से भी कर सकता है, कहीं पे ब्रांच से भी कर सकता है. ओके, सो पिटियोल इज दैट पार्ट दैट अटैचेस दिस लीफ टू द स्टेम और टू द ब्रांच. देन वी हैव द मिडरिब. दिस इज अ पिटियोल. अब मिडरिब इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पिटियोल. जैसे इसके आगे जो आ रहा है कंटिन्यूएशन, सो दिस इज मिडरिब जो ये है. ओके, दिस इज द midrib. Then we have veins. So what are the veins? Veins हैं जो इधर से निकले, जो पिटियोल से निकल रही हैं. veins लीफ में होती हैं. We have seen they arise from the midrib. The arrangement of the, अब जो अरेंजमेंट होता है इस मतलब लीव्स का, इन veins का एक लीफ पे, मतलब वो इसका अरेंजमेंट कैसा है, उस चीज को बोलते हैं वेनेशन. अब वेनेशन पैरेलल वेनेशन भी होती है और रेटिकुलेट वेनेशन भी होती है. इन द पैरेलल वेनेशन जो हमारे लीफ हैं वो मतलब पैरेलल होगा, पैरेलल. और जो रेटिकुलेट है वहां पे एक नेट जैसा बनता है. इफ ये यहाँ पे अगर आप देखें, सी दिस इज अ लीफ. पिटियोल आप समझ रहे हैं, मिडरिब है जो बीच में से है, ओके, और वेन्स है जो यहाँ से आती हैं. ये जो ये वेन्स है, दीज आर द वेन्स वो मिडरिब से निकल रही हैं. देखें, बी इज अ पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल है. और रेटिकुलेट अभी पैरेलल लग रही है, मगर ये इसके अंदर जो है ना, ये देखिए इट्स फॉर्मिंग अ नेट जिसके अंदर से है ये बहुत सारी, जो इन वेन्स से भी अंदर से जो वेन्स आ जाते हैं तो ये नेट जैसा बन जाता है, ठीक है. सो दैट इज द दिस रेटिकुलेट वेनेशन. सो वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ दीज वेन्स ऑन अ लीफ, ठीक है. वेनेशन भी हो गया, वेन्स भी हो गया. देन वी हैव द लीफ टिप. तो लीफ टिप सिंपली जो यहाँ पे लीफ का जो एंड वाला है दैट इज द लीफ टिप. Okay, now we have leaf margin, because then we have the lamina. So what is the lamina? See, these are the veins, right? अब veins के बीच में जो फ्लैट पार्ट है ना, ये वाला फ्लैट पार्ट, दिस इज द लैमिना. ये फ्लैट पार्ट है, इसको लैमिना बोलते हैं. अभी ओरिजिनली मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे लीव्स है ना, वेन्स, जो ये बीच वाला फ्लैट है उसको लैमिना बोलते हैं. ओके, आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा ये सब चीजें होती क्या है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फंक्शंस ऑफ द लीफ. ओके, first is we all know leaves are known as the kitchen of the plant. So that means they make food for the plant with the help of a process known as the photosynthesis, and with the help of chlorophyll, the carbon dioxide, water, sunlight. Okay, now it also helps in the exchange of gases. It allows the entry and exit of gases such as carbon dioxide and oxygen through tiny openings called the stomata. जो स्टोमेटा लीफ से प्रेजेंट होता है उसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो वैसे ही होता है. देन लॉस ऑफ वाटर. इट अलाउज द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा से वाटर भी लॉस हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. इफ द वाटर इज डायरेक्टली लॉस्ट विदाउट चेंजिंग इनटू अनदर फॉर्म और वेपर वगैरह, उसके जो वाटर का जो लॉस होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. और ट्रांसपिरेशन से होता क्या है, इट कीप्स द प्लांट कूल, ठीक है. ऑल्सो लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल दे हेल्प इन द सपोर्ट एंड प्रिवेंटिंग दिस लॉस ऑफ वाटर. जैसे कि कैक्टस की हम बात करते हैं ना, सो वो क्या कहता है, दैट फॉर्म्स स्पाइन, है ना, स्पाइन जैसे लीव्स उसके आ जाते हैं. देन वी हैव द मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीफ. सो ये एक स्पाइन है, वो जो मैंने ऊपर बताया था कि लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए स्पाइन्स जैसे बन जाते हैं. देन वी हैव द टेंड्रिल्स, द स्पाइन्स, टेंड्रिल्स. इन प्लांट्स द स्वीट पी और लीव्स आर मॉडिफाइड द थिन
spring-like structures or tendrils. They help such plants to climb up, take the support of the nearby trees or the structures. Now we have the flower. We know the flower is a reproductive part and it arises from the stem. It has the following basic parts. Pedicel. What is pedicel? Pedicel is that which attaches the flower to the stem or to the branch. Then we have the sepals. These are the leaf-like. Sepals are basically green color, right? They are having green structure of the basis of flower. Sepal protect the flower when it is still a bud. Okay, then we have petals. Petals are colorful and sepals are green. Okay. Then we have stamen. Stamen is a male part of the flower and it has two further part, that is a filament and the anther. Anther is having a powdery substance which is known as a pollen, right? Okay, if you could see here, these are the petals. This is green color, this is the sepal. Then we have this stigma, anther. Then we have this carpel. It is a female part of the flower and has three main further parts: ovary, stigma and style. Ovary contains small these ball-like known as the ovules. If you could just see here, male is the stamen. It is having anther, stigma. Then we have the pollen. Then it is a female part. This is the ovary, ovule, stigma. And now we have the function of the flower. So the main function of flower is reproduction. It reproduces. A flower reproduces by producing seeds. So flower produce होता कैसे है? दूसरा flower बनता कैसे है? By producing seeds. For seeds to form, pollen grains must be transferred to the anther, to the stigma. जो pollen grains हैं, जो pollen particles हैं, they should be transferred from anther to the stigma. The transfer जो ये transfer होता है pollen grains का from anther to stigma, that is known as the pollination. Okay. So pollination takes place with that. अब pollination तो बहुत टाइप की होती है. Self pollination है, cross pollination है. Self pollination is that pollination जिसमें anther और stigma same plant का होता है. और क्रॉस पॉलिनेशन इज दैट इन विच द एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट पार्ट्स के होते हैं. अब पॉलिनेशन हो सकती है इंसेक्ट्स की हेल्प से, फिर एनिमल्स की हेल्प से, विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से या बर्ड्स की हेल्प से. ओके, देन द फाइनल पार्ट इज अ फ्रूट. आफ्टर पॉलिनेशन ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट. सो ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी चेंजेस इनटू सीड्स. So summary, root system, रूट में जो अभी तक पढ़ा, that is a fibrous and tap root, और shoot system में leaf, stem, flower and fruit. And that is the end of the chapter. So in the next lecture we will do the exercise part then.